के सर्वविदित है, साइबर क्राइम आज के समय पुलिस के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं। अनेक तरीके से साइबर क्राइम बहुत सफाई से गुनहगार करते हैं। उनमें से एक तरीका ये है कि जिन नागरिकों की पॉलिसी पूरी होने वाली होती है, जिसका रुपया उनको मिलने वाला होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन गुनहगार इकट्ठा करते हैं और उसके बाद टेलीफोन कॉल से मैसेजेस करके उन लोगों को बताया जाता है कि आपका पैसा जल्दी आपके अकाउंट में जमा हो जाए, उसके लिए आपको सर्विस चार्जेस और प्रोसेसिंग फ़ी देनी पड़ेगी। इस तरीके से भ्रामक बातें करके लोगों का पैसे का फ्रॉड ये लोग करते हैं। इसमें आईपीसी 406, 420 और आईटी एक्ट की कलम 66B के तहत डिंडोली पुलिस स्टेशन में एक गुना रजिस्टर किया गया। इन अपराधियों को ढूंढने के लिए हमारी एक टीम दिल्ली गई और दिल्ली नोएडा विस्तार में जाके इन्होंने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम हैं, पहला है मोहम्मद अरशद रज़ा सन ऑफ जमींदार। ये अशोक नगर वसुंधरा एनक्लेव नई दिल्ली में रहने वाला है और मूल जिला गोंडा यूपी का रहने वाला है। इसका साथीदार है, दूसरी जो अपराधी है वो है मधु, वाइफ ऑफ महेश किशनलाल शर्मा, एज 44 ईयर्स। ये बालाजी एनक्लेव गणपति सोसाइटी ग्रेटर नोएडा की रहवासी है और ये ओरिजिनली जिला गाज़ियाबाद यूपी की रहने वाली है। ये आरोपी जस्ट डायल में से अलग अलग पॉलिसी होल्डरों की जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे उसके 10 एक्सेल शीट पुलिस को मिले हैं। अलग अलग बैंक की पासबुकें मिली हैं जिन अकाउंट्स में ये लोग पैसा मंगवाते थे विक्टिम से। चेक बुक मिली हैं, अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड हैं 4, बैंक्स के डेबिट कार्ड हैं 15, मोबाइल फ़ोन 9, HP कंपनी का लैपटॉप और माइक्रोमैक्स कंपनी का डोंगल है। इस तरह से इन 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आज इनको कोर्ट में रजू किया गया है और मैं मानता हूं कि रिमांड इनका मिल जाएगा। रिमांड मिलने के बाद फर्दर इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी और इनके साथ कौन कौन लोग मिले थे वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसके तहत डिंडोली पुलिस स्टेशन के अलावा चौक बाज़ार पुलिस स्टेशन में सूरत में, मसेना ज़िले में वसई पुलिस स्टेशन में, महाराष्ट्र पुणे सिटी साइबर पुलिस स्टेशन में जहां 1,71,00,000 की चीटिंग इन्होंने की थी, और महाराष्ट्र के बुल्ढाना के मेहकर पुलिस स्टेशन में भी इनके विरुद्ध में गुना दाखिल हुआ है। मैं मानता हूं कि इन लोगों ने काफ़ी लोगों को इस तरह से शिकार बनाया होगा चीटिंग का और ये सभी चीज़ें आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएंगी। डिंडोली पीआई महेंद्र सालुंके और उनकी टीम ने जो शानदार काम किया उसके लिए स्पेशल 15,000 रुपये का इनाम इस टीम को दिया जा रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस इंस्पेक्टर सालुंके और उनकी टीम के साथ साथ सुपरवाइजरी अधिकारियों ने तमाम ने, एडिशनल सीपी श्री प्रवीण मल ने, इन सब ने खूब मेहनत से काम किया है। थैंक यू। देश में बढ़ते जिस तरह से क्राइम और साइबर क्राइम के मुद्दे को लेकर लगातार जो है राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार शहर वासियों को लगातार जो है जागरूक करने का एक अभियान केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा लगातार सोशल मीडिया हो या फिर बैनर तले शहरीजनों को इस बात की सूचना हर वक्त जो है सरकार देती रहती है। लेकिन जो काली कमाई के काली करतूत का जो काला जो चश्मा पहनने वाले ऐसे कई लोग हैं जो आम जनता को विश्वास दिलाकर उनके पास से लाखों की कमाई कर रहे थे। ऐसे ही एक मामला सूरत शहर के डिंडोली पुलिस थाने में दर्ज हुआ था, जिसके बाद जो है डिंडोली पुलिस और उनकी टीम ने मिलकर ऐसे ही 2 शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। आपको बता दें कि ये लोग प्रोसेसिंग के नाम पर जो है फ्रॉड कर रहे थे, दरअसल इंश्योरेंस के नाम पर। और यदि आपका इंश्योरेंस का पूरा पैसा लेना है तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस
आपको देना पड़ेगा। इस तरह का जो है जो पैसा था वो अलग अलग अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र करवा के काली कमाई कर रहे थे। दरअसल पुलिस को इस पूरे मामले की जैसे तफ्तीश शुरू हुई तो दो शख्स का उसमें नाम आया जो कि ये दोनों दिल्ली में बैठकर पूरा कारोबार चला रहे थे। पुलिस की टीम जो है दिल्ली जाती है और वहाँ से दो ऐसे शख्स को गिरफ्तार करती है जो वहाँ पर कॉल सेंटर चला रहे थे और लोगों को जो है लालच देकर उनके पास से प्रोसेसिंग के नाम पर काली कमाई कर रहे थे। दरअसल ये दोनों बंटी बबली का जो खेल था वो कहीं ना कहीं कई महीनों से चल रहा था, लिहाजा उनका जो काला चिट्ठा था वो अब पुलिस के सामने आ चुका था। इसीलिए ये दोनों जो है दिल्ली में बैठकर कॉल सेंटर के नाम पर लोगों को अलग अलग बैंक के खातों में यानी कि अकाउंट में वो पैसा जमा करवाते थे और बड़ी रकम जो है ये लोग कमाते थे। लेकिन जब ये दोनों शख्स पुलिस के शिकंजे में आए तो पूरा जो है इनका चिट्ठा सामने आ गया। आपको बता दें कि इनके पास से पुलिस ने क्या कुछ जो है जब्त किया है, इसकी पूरी आपको तहकीकात के बारे में बता दें। दरअसल ये जस्ट डायल से अलग अलग जो है करीबन 10 एक्सेल सीट यानी कि पॉलिसी होल्डरों के 10 एक्सेल सीट में करीबन 34,252 नामों के इनके पास डेटा थे। इन डेटा के आधार पर जो है ये लोगों को कॉल करते थे क्योंकि आपका इंश्योरेंस का जो पैसा है वो पूरी तरह से बना हुआ है और आपको यदि ये पैसा चाहिए तो आपको इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको जमा करवाने की। उसी के आधार पर ये दोनों शख्स जो है अलग अलग अकाउंट में अलग अलग लोगों को कॉल करके से बना हुआ है और आपको यदि ये पैसा चाहिए तो आपको इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको जमा करवाने की। उसी के आधार पर ये दोनों शख्स जो है अलग अलग अकाउंट में अलग अलग लोगों को कॉल करके ये पैसा जमा करवा रहे थे। इसी का एक मामला था और इसमें पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है जो दिंडोली पुलिस है, क्योंकि दिंडोली पुलिस ने इस पूरे मामले में और उच्च अधिकारियों के आदेश और उनके जो है काफ़ी मदद की वजह से ये पूरा जो है मामला सॉल्व हुआ है। उसमें आपको बता दें कि अलग अलग बैंक की कुल पासबुक जो है नग टोटल जो है 7 बरामद हुई हैं। अलग अलग बैंक खाता के चेकबुक हैं जो कि 16 है और अलग अलग कंपनी के सिम कार्ड जो कि 4 हैं और अलग अलग बैंक के डेबिट कार्ड हैं जो कि उसकी 15 हैं। मोबाइल नग 9 और HP कंपनी के लैपटॉप और माइक्रोमैक्स कंपनी के डोंगल इसमें शामिल हैं। इनका एमओ जो था वो आपको हमने बताया कि दिल्ली में बैठकर एक कॉल सेंटर चलाते थे और उसी के माध्यम से लोगों को इंश्योरेंस का जो पैसा होता है जो पक जाता है जो देना होता है मैच्योरिटी का, उसका पैसा देने के लिए जो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है लोगों को लालच में देकर विश्वास में लेकर जो है उनके पास से एक अच्छा पैसा जो है ये लोग ऐंठते थे। इसी बातमी के आधार पर जो है दिंडोली पुलिस और उनकी टीम जो है दिल्ली पहुंची थी और वहीं से ये दोनों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस आज जो है इनको कोर्ट में दोनों को पेश किया गया था और उनको रिमांड की भी मांग की है। और आज अब देख इस पूरे मामले में दिंडोली पुलिस क्या कुछ और जांच करती है, इस पूरे गैंग में और कितने लोग शामिल हैं इसकी तफ्तीश अभी करना बाकी है। लिहाजा दिंडोली पुलिस आने वाले कुछ समय में क्या कुछ तफ्तीश करती है और इस तफ्तीश में कितने और आरोपी इसमें शामिल हैं, इनके कॉल डिटेल्स जो है देखे जाएंगे, जिसके बाद जो है और कितने नाम इसमें शामिल हैं, कितने लोग इसमें और के नाम बाहर आएंगे ये अभी देखा जाएगा। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि शहर में जो साइबर क्राइम का जो ग्राफ है कहीं ना कहीं एक बढ़ता जा रहा था, उसी को देखते हुए दिंडोली पुलिस की एक बड़ी जो है कामयाबी इसमें हासिल हुई है। इसी बात को लेकर आज सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर साहब ने 15,000 रुपये का नगद कैश जो है दिंडोली पुलिस की टीम को उन्होंने एक जाहिर किया है। तो कहीं ना कहीं दिंडोली पुलिस के लिए एक बेहद वरदान साबित हुआ है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़।